जाबिर फरमाते हैं कि आसमान पर चांद चमक रहा था। नबी कायनात अपनी चारपाई पर चांदनी में जलवागर है, चांद की चांदनी है, और इधर आमिना का लाल जलवा फरोज है। एक बाम की चारपाई पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब मैं अपने आका के करीब आया तो हमने क्या देखा कि मेरे आका तशरीफ फरमा है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी आसमान की चांद की तरफ देखते हैं, कभी नबी कायनात के चेहरे की तरफ देखते हैं। हजरात इसी कश्मकश में है, कभी आसमान की चांद की तरफ, कभी हमारे और आपके आका के चेहरे पाक की तरफ, कभी चांद की तरफ, कभी सरकार के चेहरे की तरफ। हजरात बार बार हजरत जाबिर जब देख रहे थे कि जाबिर कभी अपने चेहरे को आसमान की तरफ करते हैं, कभी मेरे चेहरे की तरफ करते हैं, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाबिर तुम क्या कर रहे हो? कभी आसमान की तरफ देखते हो, कभी तुम मेरे चेहरे की तरफ देखते हो, मौमा समझ में नहीं आता है। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाँद की तरफ कभी देखता हूँ, कभी आपके चेहरे की तरफ देखता हूँ। मेरी नजर ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आसमान का चाँद ज्यादा खूबसूरत है कि जमीन पर लेटा हुआ आमिना का लाल ज्यादा खूबसूरत है। मेरे आका फरमाते हैं, ये जाबिर ये बताओ फिर तुम्हारी निगाहों ने क्या फैसला किया? आज कहते हलीमी या रसूल अल्लाह, मेरी निगाहों ने तो ये फैसला कर दिया है कि आसमान के चांद में तो दाग है, लेकिन मेरे मुस्तफा का चेहरा साफ है, ये मुस्तफा का चेहरा है। आज आप आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखो, चांद की तरफ देखोगे तो चांद तो चमकता जरूर है, लेकिन उसमें एक दाग भी नजर आता है, उसमें एक दाग भी नजर आता है। लेकिन मेरे मुस्तफा इतने खूबसूरत थे कि उनके चेहरे पर कोई दाग नहीं था, बल्कि आपकी दूध दूध पिलाई माँ हजरत हलीमा खातून फरमाती है कि जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए अपने घर ले गई तो हजरत हलीमा फरमाती है कि जिस दिन मैं अपने आका को लेकर के अपने घर पहुंची तो आप फरमाती है उसी दिन से रात की तारीकी में मुझको अपने घर में चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि जब घर में कोई सामान लेने के लिए मुझे जाना पड़ता, आप अच्छी तरह जानते हो, आज जब रात की तारीकी होती है, कोई सामान घर में लेने के लिए जाना होता है तो हमारे और आपके हाथ में या तो टार्च होता है या तो लालटेन होता है, यानी रोशनी लेकर के हम और आप अपने अपने घरों में जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपकी माँ दूध पिलाई माँ हजरत हलीमा खातून फरमाती है कि जब मैं अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में ले लेती और उसके बाद कोई सामान घर के अंदर से लेना होता तो अपने बेटे को लेकर के जब मैं अपने घर के अंदर जाती तो मेरा पूरा कमरा रोशन हो जाता था। मेरे दोस्तों, वो हमारे और आपके आका का नूर है, वो तो नूरुल अला नूर है। परवरदिगार आलम ने जो चाँद को चांदनी अता फरमाई ये मुस्तफा की नूर का सदका है, जो सूरज को चमक अता फरमाई ये मुस्तफा की नूर का सदका है, जो सितारों को तबस्सुम अता फरमाया ये मुस्तफा की नूर का सदका है। ये जो कायनात जगमगा रही है, ये जो आलम जगमगा रहा है, ये दुनिया जो रोशनों कामनात नजर आती है, ये मेरे मुस्तफा के नूर का सदका है। इसीलिए बरेली के मुजद्दिद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है भाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, ये हमारे और आपके आका का नूर है, मेरे मुस्तफा का नूर ऐसा नूर है कि मेरे दोस्तों, आपकी बीवी हमारे और आपके आका की शरीके हयात, आपकी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक कितने रोशनो ताबनात थे। फरमाती है कि एक शख्स मैं घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठकर चिराग जलाकर सुई में धागा डालकर और अपने फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर रही थी। गौर से मेरी बात को सुनो, मेरी तरफ ध्यान लगाओ। मैं जानता हूं कि आप घबरा चुके हैं, आप घबराए नहीं, मैं बहुत देर तक तकलीफ करने का आदी भी नहीं हूँ। यो वाला हिसाब अपना नहीं है। जितना देर आप सुनना चाहेंगे उतना ही सुनाऊंगा। आपकी बीवी यानी हमारे और आपके आका की बीवी और हम तमाम मोमिनों की माँ, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की जितनी बीवियां हैं वो तमाम बीवियां हम मोमिनों की माँ है, हम मोमिनों की माँ है। और ऐसी वो माँ है
कि हमारी 1000 माएँ उन पर कुर्बान, 1000 माएँ उन पर कुर्बान। वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मेरे आका के निकाह में आई। मेरे सरकार की 11 बीवियाँ थीं, 11 बीवियाँ थीं। उन 11 बीवियों में सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुंवारी थी। बाकी और जितनी बीवियाँ आपकी थीं, बाकी जितनी बीवियाँ मेरे आका की थीं, वो उनके शौहर जो साबिक शौहर थे वो या तो फौत हो चुके थे या तो वो मुतल्लिका थी, तलाकशुदा थी। मेरे आका ने उनसे निकाह फरमाया। मेरे दोस्तों, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे सरकार की एक ऐसी शरीके हयात हैं, हम मोमिनों की माँ हैं, कि जो कुंवारी थी मेरे आका के निकाह में आती हैं। उसके बाद फरमाती हैं कि एक रात मैं अपने कमरे के अंदर चिराग जला करके रात में अपने कपड़ों की मरम्मत कर रही थी, सिलाई कर रही थी। फरमाती है कि मैं अपने कपड़ों को सिल रही थी कि इतने में हवा का एक तेज झोंका आया। हवा का तेज झोंका आया और उस झोंके ने, हवा के झोंके ने चिराग को गुल कर दिया, यानी बुझा दिया। हवा चलती है तो चिराग बुझ जाता है, चिराग बुझ गया। फरमाती है कि जैसे ही चिराग बुझा मेरे हाथ से सुई छूटकर जमीन पर गिर गई, सुई भी छूटकर जमीन पर गिर गई। आप बताओ, अगर सुई जमीन पर गिर जाए, रोशनी का अच्छा इंतजाम ना हो तो क्या सुई मिल सकती है? सुई बिल्कुल नहीं मिल सकती। सुई इतना बारीक होती है, इतनी पतली होती है कि सुई आपको अगर तेज रोशनी नहीं है तो आपको नहीं मिल सकती। तो हम मोमिनों की माँ फरमाती है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैं अपनी सुई को टटोल रही थी, सुई को हाथ से टटोल रही थी, कहाँ गिर गई, चिराग भी बुझ गया। इतने में हमारे रात पे आका तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाए। आवाज दी मेरे आका ने, आयशा कहाँ हो? अर्ज करती या रसूलल्लाह घर के अंदर। मेरे आका फरमाते आयशा क्या कर रही हो? अर्ज करती हुजूर, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैं सुई तलाश कर रही हूँ, गुमशुदा सुई तलाश कर रही हूँ। सुई मुझसे गुम हो गई, हाथ से छूट कर गिर गई, चिराग भी बुझ गया, वही सुई तलाश कर रही हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे आका ने जब इतनी बात सुनी कि आयशा कह रही कि सुई तलाश कर रही हूँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि एक तो रात की तारीकी और उसके बाद सुई छूट कर जमीन पे गिर गई और अंधेरे में आयशा सुई तलाश कर रही है। आयशा अंधेरे में सुई तलाश कर रही है, ये सोचकर मेरे आका ने मुस्कुरा दिया, मेरे सरकार ने मुस्कुरा दिया। अम्मा आयशा फरमाती है कि मेरे आका का मुस्कुराना हुआ कि दंदाने मुबारक जाहिर हुए, सरकार के दांत मुबारक जैसे जाहिर होते हैं। हमारी और आपकी माँ फरमाती है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मेरे आका के दंदाने मुबारक से, दांत मुबारक से ऐसी रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी निकली कि मेरा पूरा कमरा रोशन हो गया, मेरा पूरा कमरा रोशन हो गया। और उसके बाद जो गुमशुदा सुई थी वो सुई भी मुझको मिल जाती है। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, हमारे और आपके आका नूरुन अला नूर है। वो नूरुन अला नूर है, यानी वो दूसरों को भी नूर अता फरमाने वाले हैं, दूसरों को भी रोशनी अता फरमाने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आसमान का चांद खूबसूरत तो जरूर है, लेकिन आसमान के चांद को मेरे आका की खूबसूरती पर फौकियत हासिल नहीं है, बरकरी हासिल नहीं है। इसलिए कि मेरे आका का नूर ऐसा नूर है कि जिसमें कोई धब्बा नहीं है, जिसमें कोई दाग नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा का चेहरा साफ है। ये दोस्तों, सरकार की मुबारक महफिल में बैठो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस कुबरा को सुनो और सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करो। हमारे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कब तशरीफ लाए? मेरे आका इस सावधानी गीटी पर कब जलवागर हुए? तकरीबन कमोबेश 1500 साल का जमाना गुजर गया, कमोबेश 1500 साल का जमाना गुजर गया। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। मेरे दोस्तों, सरकार
इस खाकदाने गीटी पर 571 ईस्वी 571 ईस्वी, और आज कितनी ईस्वी चल रही जानते हैं? 2021। इस वक्त 2021 ईस्वी चल रही है और 571 ईस्वी में हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब आप गिनती मार लो कि कितने साल हो गए सरकार को इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए। तकरीबन 1500 साल का जमाना कुछ कम मेरे आका को इस दुनिया में तशरीफ लाए हो गए। आज आली जनाब मोहम्मद शफी मामू, उनके साहबजादे जितने यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने 1500 साल के बाद अपने नबी के नाम की मीलाद इन्होंने रचाई है। मीलाद का मतलब होता है पैदाइश। जैसे हम और आप उर्दू जबान में कहते हैं पैदाइश, वैसे ही अरबी जबान में पैदाइश को मीलाद कहा जाता है। मीलाद का मतलब होता है पैदाइश। तो सरकार 1500 साल पहले पैदा हुए, आज उनके पैदाइश का जिक्र करने की क्या जरूरत? यही तो एक सवाल पैदा होता है। आज वहाबिया, जो वहाबी और देवबंदी गुस्ताखाने रसूल है, वो लोग यही कहते हैं कि आज मीलाद करने की क्या जरूरत है, यानी उनके पैदाइश का जिक्र करने की आज क्या जरूरत है? वो 1500 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उनका जिक्र हो गया था, उनकी विलादत का जिक्र हो गया था, उनकी मीलाद हो गई थी। आज मीलाद करने की क्या जरूरत है? मैं कहना चाहता हूँ तो आज की बात करता है, आज की बात मत कर, बल्कि आला हजरत की जबान में सुन ले कि हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिस्र पारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे। हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि 1500 साल की बात तू क्यों करता है? जब तक ये सुन्नी मुसलमान दुनिया में जिंदा रहेगा, अपने मुस्तफा के नाम की मीलाद करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो तो अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम मिलाद करने वाले हो, तुम अपने आका के नाम का जिक्र करने वाले हो। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सफर की है। अगर ये चाहो कि हम खुदा का जिक्र करें, अल्लाह अल्लाह करते रहे, तो तुम जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह करते रहो, जन्नत तुम्हें नहीं मिलेगी। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जब तक रसूलुल्लाह नहीं चाहेंगे तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती है। जन्नत पर कब्जा तो उसी का है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। जिसको रसूलुल्लाह चाहेंगे उसे जन्नत अता फरमाएंगे, इसलिए कि मेरे रब ने उनको कासिम बनाया है, तकसीम करने वाला बनाया है। वो जिसे चाहे दौलत अता फरमा दे, जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे, जिसे चाहे शोहरत अता फरमा दे, और जिसे चाहे मिल्कियत अता फरमा दे, और जिसे चाहे वो जन्नत अता फरमा दे। सब उनके कब्जा वो अख्तियार में अल्लाह ने कर दिया है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, आप बड़े खुशनसीब हो कि अगर मैयत हमारे यहाँ होती है तब भी हम मीलाद करते हैं। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में है तो मीलाद करते हैं, पाकिस्तान में है तब भी मीलाद करते हैं, अफगानिस्तान में है तब भी मीलाद करते हैं। हद हो गई सुन्नियों, ये सुन्नी मुसलमान जब कब्रिस्तान में जाता है तब भी अपने नबी की मीलाद करता है। सुन्नियों, ये तुम्हारा नसीबा है, ये तुम्हारा मुकद्दर है कि तुम अपने नबी के नाम पर मीलाद करते हो। सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक सुन्नी मुसलमान है तब तक अपने आका के नाम की मीलाद करते रहेगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नस्ज के किले गिराते जाएंगे। ये दोस्तों, बरेली के इमाम इश्क़ व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी का एक आखिरी पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे और आपके आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब ये कहा गया कि मीलाद शरीफ का प्रोग्राम करना कैसा है, आपके पास किसी ने इस्तिफ्ता किया। आपकी एक किताब है जो बड़ी नायाब और मशहूर ज़माना किताब
पूरी दुनिया में जिस किताब का चर्चा है उसको फतावा रज़विया शरीफ के नाम से जाना जाता है। फतावा रज़विया जो मेरे आला हजरत की सबसे अजीम तसनीफ़ है, सबसे अजीम तसनीफ़ फतावा रज़विया है, जो आज 30 या 32 जिल्दों में मुश्तमिल है। और इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, 32 जिल्दें और इतनी मोटी मोटी हैं। अब आप सोचो कि इतनी मोटी मोटी जिल्दों में जब आला हजरत ने 30 जिल्द हम गुलामों को अता फरमा दिया तो उनके इल्म का क्या आलम रहा हो। अल्लाह ने उनको कितना इल्म अता फरमाया कि मेरे दोस्तों, और एक दो किताबें नहीं बल्कि कमो बेश 1300 किताबें आपने तहरीर फरमाई। 1300 किताबें दीनियात पर, इस्लामियात पर। इतना बड़ा कोई मुसन्निफ हमें नजर पूरी दुनिया में नहीं आता कि जिसने इस्लामियात पर इतनी किताबें तहरीर की हों, जितनी किताबें हमारे और आपके आला हजरत ने तहरीर फरमाई। मेरे दोस्तों, आला हजरत फाजिल बरेलवी के हम लोग गुलाम हैं, उनके चाहने वाले हैं। उनके गुलाम और उनके चाहने वाले इसलिए हैं कि वो मेरे आका के बारगाह के गुलाम हैं, मेरे आका के बारगाह के सच्चे गुलाम हैं। इसलिए आला हजरत आपकी गुलामी हमें कबूल है, इसलिए कि आप बारगाह रिसालत में मकबूल हैं, बारगाह रसूल में मकबूल है, इसलिए आला हजरत की गुलामी हमें कबूल है। वरना सुन्नी मुसलमान पागल नहीं है कि ऐसे हर किसी की गुलामी कबूल करता चला जाए, अख्तियार करता चला जाए। हम गुलाम और खादिम उसी के हो सकते हैं जो मेरे आका की बारगाह का सच्चा वफादार और गुलाम होगा। हम उसी की गुलामी कबूल करेंगे। मर मिटने का एक जज्बा सीने के अंदर रखो कि मुस्तफ़ा के नाम पर अगर कभी जान देने की भी बात आ गई तो जान भी दे देंगे। माल की क्या बात है, ये माल और सरमाया की क्या बात है। मेरे दोस्तों, सहाबा की जिंदगी का मुताला करो तो पता चलता है सहाबा ने अपनी कीमती जिंदगी को मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान कर दिया, आका के नाम पर कुर्बान कर दिया, तो आज पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन व कामयाब हो गया। वही लोग दुनिया में कामयाब हुए जिन्होंने मुस्तफ़ा के कदमों पर अपनी जान को निछावर कर दिया। मेरे दोस्तों, दुनिया का वो कौन सा सरमाया है कि जिसको सहाबा ने मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान न कर दिया हो। मेरे दोस्तों, माल की बात आई तो माल दे दिया, औलाद की बात आई तो औलाद दे दिया, जान की बात आई तो जान भी दे दिया। ये जज्बे सादिक था उनका, और इसी जज्बे सादिक के साथ ये सुन्नी मुसलमान दुनिया में जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। मुस्तफ़ा की मोहब्बत अपने सीने में बसा लो। आका की मोहब्बत ही ऐने ईमान है, ऐने ईमान है मुस्तफ़ा की मोहब्बत। अगर आपका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना नहीं है तो समझो मेरे दोस्तों, आपके सीने के अंदर दिल नहीं बल्कि एक पत्थर धड़क रहा है, एक पत्थर है। इसलिए अपना सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जियो। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कोशिश करो कि अल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हमें मौत भी अता फरमा दे। दुनिया के तमाम खुराफात से दूर रहने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, जुआ शराब जितने भी गलत काम हैं इन कामों से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहो इससे। और अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हो, तो इन चीज़ों से परहेज करने की कोशिश करो। और अगर कभी बात आ जाए, कभी दिल ये कहे कि लाओ अपने लबों से शराब लगा लूं, तो याद करो कि मेरे मुस्तफ़ा ने इससे मना फरमाया है, मेरे आका ने इससे मना फरमाया है। अगर मैंने इसको पी लिया तो क़यामत के दिन मुस्तफ़ा को क्या मुँह दिखाऊंगा। अगर ये बात याद आ गई, वो पीते हुए या गुनाह करते हुए वो बात याद आ गई कि मुस्तफ़ा को क्या मुँह दिखाऊंगा, तो आप गुनाह के करीब नहीं जाओगे बल्कि नेकियों से करीब हो जाओगे और अल्लाह ताला आपको नेकियों की तौफीक अता फरमा देगा। ये आज जिस मेरे पास से चंद मेरे पैगामात थे, गर कबूल उफ्तर ज़हे इज़्ज़ो शरफ, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और हम तमाम लोगों के सयाहत को हसनात में तब्दील फरमाए। के आला हजरत पर अल्लाह ताला हमें और आपको इस्तेकाम और दवाम अता फरमाए। जो कुछ मुझसे कहने सुनने में कोताही हुई हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन